हेलो एवरीवन। आप लोगों ने सुना होगा कि केंद्रीय विद्यालय जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट निकालता है हर ईयर। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से वो केवी जो है वो टीचरों की रिक्रूटमेंट प्रोसेस को करता है। तो हाउ टू अप्लाई फॉर केवी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, इसके लिए सबसे फर्स्ट हम लोग को क्या करना पड़ेगा, विजिट वेबसाइट्स ऑफ केवी। आपके घर के आसपास या फिर आपके आसपास जो भी केवी है, आपको पहले उस केवी के वेबसाइट में जाना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको रुक के दिखाता हूँ। पहले आप क्रोम खोल लीजिए, उसके बाद आपके कोई भी आसपास का केवी, जैसे मैं केवी आद्रा लिख के सर्च करता हूँ, तो वेबसाइट में जाने के बाद कोई भी केवी, टोटल ऑल ओवर इंडिया में 1200 केवी है, 1200 सॉरी। उसके बाद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन, यस, ये जो अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट में जाके आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद व्यू ऑल में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट होगा, एडवर्टीज़मेंट फॉर वॉक इन इंटरव्यू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पैनल। ठीक है, इसको आपको डाउनलोड करना है, जैसा कि मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है। तो आप जब भी डाउनलोड करेंगे तो ये जितने भी टीचर्स के लिए वो लोग की रिक्रूटमेंट है वो आपके पास आ जाएगी, डेट टाइम सब। उसके बाद आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। जैसे कि ये फॉर्म है, इसको आपको फिलअप करना पड़ेगा और नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, परसेंटेज और बाकी जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया मांग रहा है वो सब आपको फिलअप करना पड़ेगा। और इसके साथ आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, क्लास 10 सर्टिफिकेट, 12 ग्रेजुएशन, उसकी एक एक कॉपी करके आपको इसके संग अटैच करके लेके जाना पड़ेगा और यहाँ पे फ़ोटो लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको ये फॉर्म प्रिंट आउट करना पड़ेगा और जिस दिन इंटरव्यू होगा आपको उस दिन इसको उस स्कूल में ले जाना पड़ेगा। जैसे कि ये 25 को था आद्रा केवी का, 25 फरवरी इसी साल। तो इसके बाद तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस केवी का वेबसाइट को विज़िट करना पड़ेगा और विज़िट करने के बाद वो जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, उसको डाउनलोड कर लेना पड़ेगा और उसको फिलअप करना पड़ेगा घर में ही। और जिस दिन इंटरव्यू होगा आपको उस दिन वो जो डॉक्यूमेंट है, मतलब वो जो फॉर्म है, उसको लेके जाना पड़ेगा स्कूल में। और बाकी सब भी जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का जो सर्टिफिकेट है वो सब। अटैच ज़ेरॉक्स ऑफ ऑल योर डॉक्यूमेंट्स विथ सेल्फ अटेस्टेड, और उसमें सेल्फ अटेस्टेड कंपलसरी है, मतलब उसमें आपको खुद से सिग्नेचर करना पड़ेगा पेज के लास्ट में। आपका क्लास 10th का जो बोर्ड का जो मार्कशीट है उसके लास्ट में आपका खुद का सिग्नेचर करना पड़ेगा। इसके बाद ये जब भी आप वहाँ पे सबमिट करेंगे, आपको इंटरव्यू के लिए वो लोग बुलाएंगे उसी दिन। और इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू हैव टू वेयर फॉर्मल ड्रेस लाइक बॉयज़ एंड गर्ल्स फॉर बोथ। कि गर्ल्स यू कैन वेयर साड़ी और नॉर्मल सा कोई भी ड्रेस, बट ज़्यादा हेवी नहीं होना चाहिए। और बॉयज़ एक शर्ट, फॉर्मल शर्ट और फॉर्मल पैंट और बूट शू पहन के जाएंगे। अच्छा, आपको अब इंटरव्यू के लिए कैसे आपको प्रिपरेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरव्यू का जो डेट है वो अराउंड फरवरी या मार्च मंथ में ही आता है। ठीक है, तो अगर आपको बनना है कॉन्टेक्चुअल टीचर्स तो आप क्या कर सकते हैं, आपको 1 या 2 महीना पहले से ही आप क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक का, लाइक अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नंबर 2 पॉइंट देखिए, लर्न एनसीईआरटी बुक फॉर टीजीटी। ओके, टीजीटी के लिए आप 6 से लेकर 10 तक जो भी बुक्स होते हैं, जो भी मीन्स आपका अगर सब्जेक्ट एसएसटी है तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, मतलब उन लोग का जो एसएसटी का बुक है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना पड़ेगा, मेन टॉपिक्स। अगर आप साइंस पढ़ाना चाहते हैं, मतलब में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो जो एनसीईआरटी का जो साइंस बुक है उसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और 11-12 के लिए जो पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको 11 और 12 का बुक अच्छे से टॉपिक वाइज पढ़ लेनी पड़ेगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो कि वहाँ पे बहुत डीप नॉलेज चेक नहीं करते हैं, आपको बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लाइक टीजीटी साइंस में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, उसके बाद आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे और थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन पूछेंगे, लाइक क्लास 9-10 का। आप लोग सिलेबस देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत टफ इंटरव्यू नहीं होता है, बहुत ईजी होता है। अच्छा, यहाँ पे प्रिपेयर वन टॉपिक फॉर डेमो क्लास। कभी कभी क्या होता है, इंटरव्यू के बाद टीचर बोलते हैं कि आप एक अपने टॉपिक पे डेमो क्लास दीजिए, तो यहाँ पे प्रिपेयर लिखना होना चाहिए। तो मैंने PRE गलत हो गया थोड़ा। तो आपको प्रिपेयर कोई भी एक टॉपिक अपने सब्जेक्ट का आप एक
आगे से प्रिपेयर करके रखिए, क्योंकि अगर वो लोग पूछते हैं डेमो क्लास के लिए तो जैसे आप वहाँ पे दिखा पाएँ। नेक्स्ट है डोंट बी नर्वस। वहाँ पे नर्वस मत होइए। आपको अगर नहीं आता क्वेश्चन, वो केवी के जितने भी केवी हैं सब टीचर बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत पोलाइट होते हैं, तो वो लोग गलती नहीं निकालते हैं ज़्यादा। तो वो लोग बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि कॉन्टेक्चुअल टीचर्स के कारण ही वो लोग काम कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा काम। तो वो लोग आप लोग के संग बहुत कोऑपरेटिव होंगे। और अगर आपको लग रहा है कि आपका आंसर गलत है, आप डायरेक्ट बोल दीजिए कि सर यहाँ पे मेरी गलती हुई है, या फिर आपको कुछ आंसर नहीं आता तो आप बोल दीजिए मुझे नहीं आता, क्योंकि वो भी टीचर है, उनको भी पता है कि एक टीचर जो है उसको हर चीज़ उस टाइम पे नहीं याद हो सकती है, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते वो चीज़ हो जाएंगे। और सेकंड थिंग जो है वो फ्रेशर को भी ये लोग चांस देते हैं। ऐसा बात नहीं है कि वो जो एक्सपीरियंस्ड है उन लोग को ही चांस देंगे, फ्रेशर को भी चांस देते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो है ओनली इंग्लिश। ठीक है, आपको इंग्लिश में ही बात बोलना है। मेनली क्या होता है, बहुत से केवी में हिंदी में भी बात करते हैं, बट अगर वो टीचर जो इंटरव्यू ले रहा है अगर वो इंग्लिश में आपसे क्वेश्चन करता है देन यू हैव टू आंसर इन इंग्लिश। बट अगर वो हिंदी में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप हिंदी में दीजिए। बट आप अगर अपनी तरफ से आंसर देना चाहते हैं तो आप उसको इंग्लिश में ही स्टार्ट कीजिए और हिंदी में। आप दूसरा लैंग्वेज का यूज़ एकदम मत कीजिए, बिकॉज दे डोंट यूज़ एनी अदर लैंग्वेज एक्सेप्ट हिंदी एंड इंग्लिश। अब बात आती है सैलरी की बात। सैलरी किस प्रकार से वो लोग देते हैं। सैलरी फॉर पीजीटी पोस्ट के लिए जो सैलरी है वो 27,500, और सैलरी फॉर टीजीटी वो है 26,250, और सैलरी फॉर पीआरटी 21,250। अब ये जो सैलरी फिक्स्ड सैलरी नहीं है, आपको लगेगा कि हर महीना मुझे इतना पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा नीचे देख सकते हैं, फॉर टीजीटी इन हैंड सैलरी जो होता है वो होता है 23,265 625। जैसे कि आपका अगर जैसे ये वेस्ट बंगाल का बात मैं बोल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल में जैसे दुर्गा पूजा होता है अक्टूबर मंथ में, तो अगर दुर्गा पूजा का वो 10 दिन वो स्कूल अगर छुट्टी देता है तो वो 10 दिन का पैसा वो लोग काट लेंगे। ठीक है, अगर समर वेकेशन जो होता है वो 40 डेज़ का होता है, तो 40 डेज़ के लिए आपको सैलरी नहीं मिलेगा। दैट मीन्स 1 मंथ एंड 10 डेज़ में आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा। अगर विंटर वेकेशन होता है, जैसे कि आपका 20 दिसंबर से लेके 10 जनवरी, मतलब दिसंबर से लेके जनवरी तक 20 दिन का आपको छुट्टी देगा, जो कि विंटर ब्रेक होता है, उसमें भी आपको सैलरी 20 दिन का नहीं मिलेगा। आप जितने दिन काम करेंगे आपको उतने दिन का पैसा मिलेगा। तो ये लोग पर डे का सैलरी किस हिसाब से डिसाइड करते हैं, ये इस प्रकार से है। जैसे कि आपका सैलरी है 26,250, इसमें से ये क्या होता है कि 10% जो है TDS काटते हैं, टैक्स 10% आपका पैसा कट जाता है, वो हर महीना आपका कटता रहेगा। और वो एकदम सीज़न जब एंड होगा, जैसे कि आपने जनवरी में अप्रैल में स्टार्ट किया पढ़ाना, अप्रैल से लेके अगले साल मार्च तक आपका 10% वो लोग काटते रहेंगे, 2,625 रुपीज़ काटते रहेंगे। काटने के बाद अगले साल मतलब सीज़न जब ख़त्म होगा तो अप्रैल या फिर मई में आपको ये जो पैसा, जितना भी पैसा आपका वहाँ पे डिडक्ट हुआ, लाइक 2,000 करके अगर अप्रॉक्सीमेट मानते हैं 12 महीना का 24,000, तो वो आपको पैसा एक साथ मिलेगा सीज़न एंड के बाद। बट जब आप काम करेंगे तब आपको वो 10% काट ले जाएगा सैलरी से। तो मैं टीजीटी के लिए बात करता हूँ, इसी प्रकार से आप पीजीटी और पीआरटी भी कर सकते हैं। टीजीटी का जो सैलरी है वो 26,250 लिखा रहता है, बट वो जो सैलरी है उसका 10% डिडक्ट अगर माइनस कर दिया तो हम लोग को इन हैंड सैलरी हो गया 23,625 पर मंथ। अब क्या होता है, हर एक महीना में तो एक इंसान अगर 2 या 3 दिन छुट्टी लेता है तो वो लोग पर डे के हिसाब से पैसा काट लेंगे। तो पर डे कितना मिलेगा या फिर कितना कटेगा वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। टोटल जो सैलरी होगा लाइक 23,625, उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ़ डेज़। लाइक जैसे जनवरी 31 डेज़ हो गया, फरवरी 28 डेज़ हो गया, मार्च में 31 हो गया। तो ऐसे ही मैंने एग्जांपल के तौर पे एक अप्रैल मंथ को लिया है। अप्रैल में होता है 31 डेज़, तो 30 डेज़। तो अप्रैल में अगर आपको पर डे का सैलरी मिलेगा 787 रुपीज़ पर डे। दैट मीन्स अगर आप अप्रैल में 2 दिन छुट्टी लेते हैं तो आपको 787 करके 782 से कितना होगा 1,000, 8 2 16, 1,660 समथिंग ऐसा कुछ पैसा वो लोग काट लेंगे। अगर आप 10 दिन छुट्टी लेते हैं अप्रैल में लेटर सपोज, तो आपका 7,870 रुपीज़ वो लोग काट लेते हैं। और अगर आप 10 दिन काम करते हैं तो आपको इतना रुपया वो लोग देते हैं। तो इस प्रकार से ये सैलरी है। तो सैलरी जितने
दिखाते हैं उतना है नहीं है। एवरेज आप अगर देखेंगे, काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका सैलरी जो है 15 से 18 हज़ार ही आ रहा है, वो 26,000 कभी नहीं आता, 23,000 रुपीज़ कभी नहीं आता। क्योंकि देखिए जनवरी दिसंबर मंथ और जनवरी मंथ में छुट्टी रहता है, फरवरी में एग्ज़ाम होता है, मार्च में जो होता है, फरवरी में नहीं मार्च में एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे आपको 10 से 12 दिन को काम मिलेगा। फिर अप्रैल से काम स्टार्ट हो जाए, अप्रैल मई जून, अप्रैल काम होगा, फिर मई या जून में समर वेकेशन 40 डेज़ छुट्टी, वहाँ पे आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। फिर जुलाई अगस्त में मिलेगा, फिर सितंबर तक मिलेगा। अक्टूबर में वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा आता है, कहीं गणेश पूजा आता है, कहीं कुछ जो स्टेट में जैसा कुछ बड़ा पूजा है तो वहाँ पे कुछ छुट्टी होता है। फिर नवंबर, फिर दिसंबर में फिर समर ऑटम ब्रेक, विंटर वेकेशन, तो इस हिसाब से सैलरी जो है वो कट जाती है। अच्छा, नेक्स्ट जो एक चीज़ मैंने डिस्कस नहीं किया वो है आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। पीजीटी पोस्ट के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो होता है वो होता है एमएससी एंड बीएड, और कुछ नहीं। एमएससी एंड बीएड, एमएससी मीन्स अगर साइंस का आपका बैकग्राउंड है तो एमएससी होगा, और अगर आर्ट्स का सब्जेक्ट है तो एमए होगा, मास्टर डिग्री एंड बीएड। बट फॉर टीजीटी के लिए आपका बीएससी और बीए देन बीएड प्लस सीटेड पेपर 2 क्वालिफाइड होना कंपलसरी है। अगर आप सीटेड पेपर 2 क्वालिफाइड करते हैं तब आपका चांस यहाँ पे होगा सिलेक्शन का। और पीआरटी के लिए जो है वो पेपर 1 क्वालिफाइड होना चाहिए, डीएलएड या बीएड होना चाहिए, और ग्रेजुएशन सिंपल होगा तो अच्छा बात है, 12th तो है ही है बस। तो इसके बारे में आशा करता हूँ आप सभी को सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अगर आपका कुछ क्वेश्चन होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए और टीचिंग जॉब से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।